सुपर मारियो इसे हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, इसे हम हीरो मानते आ रहे हैं कि ये रानी को बचाता है, दुनिया बचाता है, अपने ब्राउजर मॉन्स्टर को खत्म करता है। मगर मैं क्या बताऊं, ये एक विलन भी नजर आता है। अब देखो उन्हीं सब बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब देखो ये जैसे इनके कारनामे हैं, ये इतने डार्क नजर आते हैं कि इसे मैं टोटली हीरो नहीं कर सकता। तो इसके लिए अपने प्लम्बर मारियो को विलन घोषित करने के लिए अपना सबसे पहला पॉइंट यही उठाते हैं कि भाई जो अपना 1985 का ओरिजिनल सुपर मारियो ब्रोस था, एक्चुअली में कहानी के विलन ब्राउजर ने पूरी मशरूम किंगडम के सारे लोगों को ब्रिक्स में बदल दिया था। और भाई अपने मारियो साहब को ज्यादातर करना पसंद क्या है, तोड़ फोड़। और इस बात का सबूत अपने को सुपर मारियो ब्रोस के मैनुअल में भी देखने को मिलता है क्लियरली, जहां पे ये लिखा हुआ है कि ब्राउजर ने ही अपने मैजिक के थ्रू पूरे मशरूम किंगडम के सारे लोगों को ब्रिक्स और वगैरह वगैरह चीजों में बदल दिया था। और अपने सुपर मारियो का ज्यादातर करना क्या काम होता है, उसका शौक क्या है, तोड़ फोड़ करना। दैट मींस कि अपना प्लम्बर मारियो अपने ही किंगडम के लोगों को बिना किसी ही दिल भावना के तोड़ देता है। और कसम से ये चौंका देने वाला तो है, मगर उससे ज्यादा ये डार्क है। उसके बाद भाई अपने मारियो के सबसे चौंका देने वाली बात आती है कि भाई वो अपनी योशी को पंच करता है। तो अगर आपने वहां पे थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि भाई ये योशी ही वो बंदा था जिसने मारियो को बचपन में बचाया हुआ था, और वो यहाँ पे ऐसा कर रहा है। अब देखो भाई तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई पीजे तू बहुत ही ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है, मगर ये बात भी तो ध्यान दो कि जैसे दोनों की बैक स्टोरी है पेरेंट चाइल्ड वाली, उस हिसाब से मारियो यहाँ पे योशी को पंच करते हुए उसे शॉक कर रहा है अपने ओपोनेंट को और भी ज्यादा ओवरथ्रो करने के लिए। और ये सारी बातों को आप दूर से नहीं देख सकते, बल्कि अगर आप थोड़ा ध्यान लगा के देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियरली नजर आ ही जाएगा कि मारियो एक्चुअली में योशी के साथ कर क्या रहा है। अब देखो अपन लोग मारियो यूनिवर्स पे उतना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देने वाले थे, मगर जब मैंने उसकी एक ऐसी फुटेज देखी कि जहां पता चलता है कि मारियो का भी अपना एक पूरा यूनिवर्स है और पूरा मल्टीवर्स है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। दैट मींस कि ये सारी की सारी मारियो की कहानियां कहीं ना कहीं एक कहानी सेंटर पॉइंट पे आके कनेक्ट होती हैं, जो कि बहुत ही बड़ा है, कसम से अपने एमसीयू से भी बड़ा अगर इसे एज ए ग्रेटर स्केल पे देखोगे। और वहां से भाई एक और बहुत ही डिस्टर्बिंग पॉइंट उठ के आता है कि भाई ये अपने ही भाई ल्यूजी को अब्यूज करता है। एक बार तो उसने अपने भाई को डिसइंटीग्रेट होने के लिए छोड़ दिया था, और भाई एक बार तो वो लड़की के लिए उसको वहीं पे भूल के चला गया था जहां वो प्रिंसेस पीच के साथ अय्याशी करने निकल पड़ता है। और इन सब बातों के बाद भी ल्यूजी और मारियो का रिलेशनशिप एज अ भाइयों के होने के बावजूद भी ऐसे आपको कहानियों में कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जहां मारियो बिना दोबारा सोचे अचानक से भी अपने भाई को सैक्रिफाइस करने के लिए टोटली तैयार हो जाता है। और उसके अब्यूसेस के किस्से तो कई बार हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे ही नहीं सकता क्योंकि इतने ज्यादा हैं। देखो भाई मारियो अपने यूनिवर्स में इनोसेंट क्रीचर्स को तो भाई अब्यूज करता ही रहता है, जैसे अभी हमने जाना, मगर इन सब के बावजूद भी वो एज अ प्लम्बर होने के बावजूद भी मैं कह सकूं बहुत ही ज्यादा रिच है, अपने पूरे के पूरे मशरूम किंगडम से भी ज्यादा। अब देखो आपको ये सुपर मारियो ब्रोस की कहानी तो पता ही होगी, जहां पे भाई ये ब्राउजर ने पूरा का पूरा किंगडम मैजिकली हथिया लिया था और रानी को भी किडनैप कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा शक की बात होती है कि तो उसके पास भाग भाग के क्यों जाती है। खैर फिर भी वो इतनी डिस्टर्बिंग फेटिशेस के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, उसके बारे में फिर कभी जानेंगे डिटेल में। मगर इसके बाद भी जैसे कि पूरा का पूरा किंगडम पोजेस हो चुका है ब्राउजर के मैजिक से, तो वहां के जितने भी कॉइंस हैं, मतलब कि वहां के पैसे पब्लिकली ही अवेलेबल हैं। अब मेरे कहने का मतलब है कि पब्लिकली अवेलेबल होने का मतलब है कि वहीं पड़े हुए हैं, मारियो उनको रेकलेसली बिना किसी परवाह के बस इकट्ठा करते जाता है। अब देखो सुपर मारियो ब्रोस कोई ऐसा यूनिवर्स नहीं है कि जहां पैसे देके अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सको। भाई वो अपने मशरूम से एकदम चढ़ा हुआ रहता है, उसके आगे उसको कुछ ख्वाहिश नहीं रहती है। मगर इन सब बातों के बाद भी वो इतने कॉइंस का करता क्या है, सिर्फ पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। क्योंकि भाई देखो अभी भी मैं बोलूंगा कि मैं ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहा हूं, हाँ मेरे को खुद थोड़ा सा लग रहा है, मगर इन सब बातों के बाद वो करता क्या है। जब उसकी कहानी को ऐसा आप मल्टीवर्सल लेवल पे दिखा सके हो कि इतनी ज्यादा चीजें, ब्लैक होल, अलग डायमेंशंस, अलग रियलिटी, तो भाई उसके पैसों का क्या कुछ हिसाब किताब है उसके पास कि करता क्या है। क्योंकि भाई किसी ने मुझसे ये बात कही थी कि भाई पैसों से रिश्ते भले बने या ना बने, मगर पैसों से रिश्ते बिगड़ जरूर जाते हैं। अब देखो इन सब बातों के बाद भी भाई मैं मारियो को क्लियरली मानता हूं कि वो अपने यूनिवर्स का एकदम क्लियर कट मर्डरर है। क्योंकि भाई जितनी भी कहानियां हमको उसकी एगमेंट की या फिर उसकी ब्राउजर की देखने को मिली है, हमें ज्यादातर कहानियां मारियो के नजरिए से देखने को मिली है या फिर प्रिंसेस पीच के नजरिए से देखने को मिली है। अपने विलन के नजरिए से हमको ज्यादा कहानी कुछ देखने को मिली ही नहीं है। मगर फिर भी जब मारियो की कहानियां इतनी प्रोग्रेसिव तौर से अब तक इतने मल्टीवर्सल लेवल तक बढ़ती चली जा रही हैं, तो हमें विलन के पर्सपेक्टिव से कहानी क्यों नहीं देखने को मिलती। क्या होता कि सोचो भाई प्रिंसेस पीच ही एक्चुअली में बुरी वर्जन होती और एक्चुअली में ब्राउजर अपने तरीके से चीजों को सेव करने की कोशिश करता, और ऊपर से भाई 1985 की सुपर मारियो ब्रोस एकदम प्लेन कहानी है। 32 केबी में उन्होंने पूरा का पूरा गेम समेट दिया, जिसको मुझे पार करने में मेरा पूरा बचपन निकल दिया। खैर फिर भी इन सब बातों का कई सारे तरीकों से भी तर्क निकाला जा सकता है, कई सारे ये हाइपोथेसिस को भी दूसरे तरीके से
रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। मगर अपना फाइनल एक और जवाब आता है जहां पे मैं पूरी तरीके से कंसिडर करने लगता हूं और आप भी करने लग जाएंगे कि भाई सुपर मारियो अपना एक क्लियर कट विलन है कहानी का। अब देखो भाई लोग, अगर आपने अपने बचपन में डंकी कॉन्ग खेली होगी तो वहां का एक लेवल आता है जहां पे मारियो को अपनी प्रिंसेस को बचाना होता है। अब देखो कैनन है या नहीं है वो बातें तो डिबेटेबल हैं, लेकिन हाँ भाई वो मारियो है। जहां पे अब मल्टीवर्स की बात हो रही है तो वो भी उसमें कंसिडर करता है। अब देखो खैर कट्टू कहानी फास्ट फॉरवर्ड, मारियो अपनी प्रिंसेस को बचा लेता है। और हाँ भाई ये भी देखो कि अपनी मारियो के कई सारे प्रिंसेसेस भी हैं, उनकी भी एक बकायदे लाइन बन सकती है, मगर फिर भी वो बात अलग से करते हैं। मारियो फाइनल में एक्चुअली में अपने प्रिंसेस को बचा ही लेता है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर उन सब बातों के बाद भी जब इसका दूसरा गेम आता है डंकी कॉन्ग जूनियर, तो मारियो एक्चुअली में उस कहानी का विलन होता है। क्लियर कट देखने को मिलता है जहां वो उसके बच्चे से अपना रिवेंज लेता है उन्हें सफर करा के। कसम से यार इससे ज्यादा डार्क मैंने किसी भी कैरेक्टर का प्रोग्रेसिव तौर से उसका डेवलपमेंट नहीं देखा। बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर आके यहाँ पे था एज अ नॉस्टैल्जिया गेम में। सोचो गेम में आप देख ही सकते हो कि भाई मारियो ने एक्चुअली में कॉन्ग को पिंजरे के अंदर कैद कर लिया और उसके बच्चे से उसके बाप को बचाने के लिए उसको सफर करा रहा है। भाई तुम कहानी के हीरो थे ना, उसका क्या हुआ कि फॉरगिवनेस, महानता और बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े भाषण, तो यहाँ से तुम्हें अपने आप को दिखाने का क्या मतलब है? तुम उसके बच्चे को सफर करा रहे हो यार, तुम्हारी हीरोनेस कहाँ गई? तो भाई यहाँ तक क्लियर कट मैं तुम्हें विलन मानता हूँ क्योंकि हीरोज ऐसा नहीं करते। मगर इन सब बातों के बाद भी भाई तुम्हारा क्या सोचना है? इस वीडियो के बाद क्या तुम्हारे व्यूज बदले? मगर इन सब बातों के बाद भी तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारा ओपिनियन रहा इस वीडियो को देखने के बाद? और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।